द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहले हम जा रहे हैं उसको गौर से देखिए और सुनिए भी साथ में कि ये कहाँ से है। खबर तमिलनाडु से है और पूर्व आईपीएस की खबर है, लेकिन उस पर तमगा ये है कि तमिलनाडु के नवनियुक्त बीजेपी लीडर यानी कि तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बारे में ये खबर है जो आपकी स्क्रीन पर चिपकी हुई है। आपको हम बताते हैं, ये सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, तमिलनाडु मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे वाले बयान पर घिरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आईटी मिनिस्टर ने कही ये बात। ये तमिलनाडु के नवनियुक्त बीजेपी लीडर हैं और यदा कदा इन लोगों के मुंह से भी निकल जाती है कि किस तरह से संस्थाओं पे इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कब्जा कैसे किया हुआ है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए खबर। तमिलनाडु के ये जो आपको स्क्रीन पर फोटो नज़र आ रहा है ये खबर है, इसको पढ़िएगा, इसको सुनिएगा। इसमें लिखा, तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष कोयम्बटूर से चेन्नई की यात्रा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जिसके चलते अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिएगा। नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष अपने बयान को लेकर चर्चा में बन गए। प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, इनका नाम है, पूर्व आईपीएस हैं, ने मीडिया को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में के भीतर वो मीडिया को भीतर से कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि अगले जो 6 महीने आएंगे वो मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इनका एक मिनिस्टर आईटी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने के इस कमेंट के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में विवाद पैदा हो गया। अब ये इन्होंने क्यों कहा कि 6 महीने के बाद हम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, वो हम आपको बताते हैं कि राज्य के आईटी मंत्री जो हैं, जो तमिलनाडु के आईटी मंत्री, उन्होंने उसको जो आलोचना की और मीडिया को स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्नामलाई मीडिया को एक पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका क्या है पूरा बयान वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में हम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए चिंता ना करें। कोई भी मीडिया हर समय झूठी खबर नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश जो इनसे पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे वो सूचना प्रसारण मंत्री बन गए हैं। इस वजह से इनका कहना यह है कि अगले 6 महीनों में हम मीडिया पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इनके जो पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे पहले, वो सूचना प्रसारण मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में सारा मीडिया उनके अंडर आ जाएगा। गलतियां लगातार नहीं हो सकती, आप इनके साथ राजनीति नहीं कर सकते। अब अन्नामलाई का ये बयान हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ था उसी के दौरान तमिलनाडु के जो पूर्व भाजपा प्रमुख एल मुरुगन को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद आया है। यानी कि इनसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के वह तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, उनका नाम था एल मुरुगन। उनको जो है अभी जो मंत्रिमंडल का आपको याद होगा जो फेरबदल हुआ है उसके अंदर सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। इसकी वजह से उनका कहना यह है कि अगले 6 महीने में हम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। तो संस्थाओं को किस तरह से कंट्रोल में करके राज्यों को चलाया जा रहा है, देश को चलाया जा रहा है, इसकी बारीकी आपके सामने देखने की हमने आपको बताई है। TV9 ने इसको छापा है और टाइम्स नाउ ने सबसे पहले इसकी वीडियो जो है जारी की थी। हम आपको स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करेंगे वो वीडियो भी, जिसमें इन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से उत्साहित करते हुए ये बात कही है कि मीडिया को अगले 6 महीने में हम कंट्रोल कर लेंगे। अब इसके आगे इन्होंने बताया है कि ऐसे में पब्लिक गैदरिंग, अब कोविड के अंदर भी चूंकि 5-4 प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा कोविड से इफेक्ट हैं, उसमें अखबार का लिखना यह है कि प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई कोयम्बटूर से चेन्नई तक सड़क के जरिए यात्रा करते हुए पार्टी नेताओं के साथ मिल रहे हैं। ऐसे में पब्लिक गैदरिंग को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल लागू करने के लिए अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि इस कोविड प्रोटोकॉल को किस तरह से तोड़ा गया है यह आप कल बनारस में भी देख सकते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा को संबोधित किया था। इसके आगे नीचे लिखते हैं कि तमिलनाडु, अब ये जो इनका बयान आया है इसको हम इसके बारे में ट्रोल भी होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें ट्विटर पे किस तरह की जंग शुरू हो गई वो देख लीजिए। एक ट्विटर के जो यूज़र हैं उन्होंने लिखा उनके बारे में कि ये आईपीएस है, पूरा आईपीएस, और बहुत पढ़े लिखे हैं। हम आपको पूरा ट्वीट लगा के दिखाते हैं। ये ठाकुर साहब करके कोई जिनका ट्विटर है, हैंडल है, इसमें लिखा, दिस मैन इज ऑस्टेंसिबली लिटरेट, अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। यानी कि ये जो मैन है, ये जो आदमी है जो इस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये पूर्व आईपीएस भी हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। इन्होंने इस तरह का बयान दिया। अब इसके बारे में
आगे भी कुछ लोगों ने बात की है। एक महेश जी हैंडे हैं, उन्होंने लिखा लिटरेट और इलिटरेट एवरीवन एंजॉय कंट्रोल एंड पावर। पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, हर एक आदमी पावर को, जब राजनीति में आ जाता है, उस पावर को एंजॉय कर रहा है। इफ़ यू हैव ए लीडरशिप व्हाट वी आर हैविंग टुडे, नो वन फील्स अशेम्ड टू टॉक सच थिंग्स ओपनली। तो महेश जी हैंडे का कहना यह है कि पढ़ा लिखा इंसान हो या जाहिल हो, जब पावर उसके पास आ जाती है वो उसको एंजॉय कर रहा है, और इस तरह के बयान देते हुए कोई भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा, बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐसी बातें बोलती जाती हैं। अब इस तरह के ट्विटर पे भी बात हो गई। अब मैं आपको लगाना चाहता हूँ आपके सामने, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 2011 के बैच के ये IPS अधिकारी थे और 2019 में ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और उसके बाद इनके दोस्तों का कहना यह था कि एक छोटे से परिवार के आने वाले हैं, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इनके जो ख्यालात हैं बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं ये। और एक अखबार के मुताबिक हम आपको दिखाते हैं, शायद वो हमें अगर मिलता तो हम आपको बताते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री, हाँ ये टाइम्स नाउ की हमने आपको, न्यूज़ लॉन्ड्री के अंदर इनके बारे में पूरा लिखा है, आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करते हैं कि इनके दोस्तों ने क्या बातें कही उस समय और इनके क्या क्या ख्याल थे। IPS बनने के बाद IPS के लिए कितनी आदमी जी तोड़ की मेहनत करता है, ये भी इसी अखबार में लिखी है, इसी वेबसाइट में लिखा है। लेकिन उसके बावजूद इनको ऐसा क्या लगा कि राजनीति में आने के बाद इनको क्या मिलेगा। हालांकि 2019 में ही बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की थी और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद इनका ये बयान आया कि मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। इस बात से साबित ये होता है कि संस्थाओं को किस तरह से कंट्रोल करके सरकारों को चलाया जा रहा है। अक्सर जो विपक्ष है वो इस बात को आरोप लगाता है कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, लोगों के दिमागों पे तो अपने माध्यम से, अपने बयानों से कब्जा करने की कोशिश होती है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जिस तरह की गैदरिंग बना दी गई है, पूरा देश जानता है कि उसके अंदर दो समाजों के अंदर भी बीच के अंदर बिखराव जैसी स्थिति है। तो बीजेपी के लीडर जो 2019 के अंदर IPS जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके राजनीति में आते हैं, उनके क्या क्या एम्स हैं, उन्होंने खुद लिखा इस अखबार के अंदर कि उनके दोस्तों का भी कहना यह है कि इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो IPS जैसी नौकरी IPS नौकरी से बड़ा क्या हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के इनके राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद उनका पहला ही बयान, नौजवान है, सिंघम भी कहा जाता था इनको, जिस तरह से अखबारों की रिपोर्ट हमने देखी है, उसमें कहा गया कि मैं 6 महीने के अंदर जो है हम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। और मीडिया को कंट्रोल करके फिर आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे वर्क बनाने की तैयारी करेंगे, क्या आपका आशय यह है? तो कहने की बात सिर्फ यही है कि विपक्ष का जो आरोप है कि किसी भी तरीके से जो है संस्थाओं को अपने काबू में करके देश को चलाया जा रहा है, उसकी बानगी ये पूर्व IPS और बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, इनकी बातों से, इसके बयान से साबित हो जाता है कि किस तरह से इन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीनों में हम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपने देख लिया कि बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु से है। नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किस तरह से बयान देकर के बेशर्मी का ये एक रोल अदा कर रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। और मीडिया को कंट्रोल करके फिर क्या होगा, ये रीजन जो है साउथ वाला, ये थोड़ा सा बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे यहाँ पर अपने पैर को जमाने की कोशिश कर रही ताकि उसका पूरे क्षेत्र पे, पूरे भारत पे एकाधिकार हो जाए। सभी का होता है, लेकिन इस तरह से हथकंडों से जिस तरह से राजनीति चल रही है, इससे किसका नुकसान हो रहा है इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल तमिलनाडु से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का कहना कि मीडिया को आने वाले समय में हम 6 महीने में कंट्रोल कर लेंगे। वजह, चूंकि इनके पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो सूचना प्रसारण मंत्री बन चुके हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।